एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना हवेली हुआ करता था, जिसे शापित हवेली कहा जाता था। गांव के लोग उस हवेली के करीब भी जाने से डरते थे, क्योंकि वहां से रात में अजीब आवाजें आती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है, जिसे कभी शांति नहीं मिली। विनोद नाम का एक युवक, जो गांव का नया निवासी था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे गांव वालों की बातें दकियानूसी लगती थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और सबको गलत साबित करेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विनोद नहीं माना। एक रात विनोद अपनी हिम्मत के साथ हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर भुप्पा अंधेरा था। विनोद ने मोमबत्ती जलाई और हवेली के अंदर चला गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात के बीच विनोद को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हवेली के सबसे पुराने कमरे से आ रही थी। विनोद ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा, जो बुरी हालत में थी और जमीन पर बैठकर रो रही थी। विनोद डर से कांप उठा। बूढ़ी औरत ने अपनी ठंडी, नीरस आवाज में कहा, कई सालों पहले मैं इस हवेली में रहती थी। एक दिन मेरे अपने ही बेटे ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को यहीं कैद कर दिया। जब तक कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा और मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहीं भटकती रहूंगी। विनोद ने गांव वालों को ये बात बताई और कुछ दिन बाद एक पंडित ने उस आत्मा को शांति दिलाई। हवेली अब भूतिया नहीं रही, लेकिन विनोद को उस रात का खौफ कभी नहीं भूला।